टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बहुत सारे टूल्स का मतलब जो जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को करेंगे वो आते हैं टूल्स में, ठीक है। लाइक दैट पॉइंट नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ एंजाइम्स की। एंजाइम्स भी इसमें 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। कौन से 4 एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम्स 4 टाइप के। देन है क्लोनिंग वेक्टर, सेकेंड क्लोनिंग वेक्टर्स एक अदर टूल है। थर्ड नंबर होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी एक टूल है। देन फोर्थ नंबर पर है डीएनए इंसर्ट और फॉरिजन डीएनए, ये एक अदर टूल हो गया। लिंकर एंड एडेप्टर सीक्वेंस, ये भी एक अदर टूल हो गया। तो टोटल आपके कितने यहाँ पे टूल्स हो गए? नंबर 1 पे एंजाइम, एंजाइम में 4 टाइप के एंजाइम, देन क्लोनिंग वेक्टर, देन होस्ट ऑर्गेनिज्म, देन डीएनए इंसर्ट ऑफ ओरिजिन डीएनए, देन लिंकर एंड एडेप्टर सीक्वेंस। टोटल 5 आपके यहाँ पे टूल्स हो गए जो आप लोगों को पढ़ने हैं। A number of specific enzymes are utilized to achieve the objective of recombinant DNA technology. एंजाइम्स का क्या यूज होता है? एंजाइम का जो यूटिलाइज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उस चीज को अचीव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। द एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एंजाइमोलॉजी है उसमें निम्न टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आपने यहाँ पे अभी एंजाइम्स में अभी आप पढ़ पा रहे हो, ये ए नंबर पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में these enzymes serve as a important tool to cut DNA molecule। ये एंजाइम क्या काम करेगा? ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने का काम करेगा। कहाँ पे कट करेगा? स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। Which is the basic need for recombinant DNA technology। जो क्या है? बेसिक नीड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। देयर आर एंजाइम दैट प्रोड्यूस इंटरनल कट, इंटरनल कट लगाएगा यानी कि क्लीवेज करेगा इन द स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए ओनली विद इन द नियर सम स्पेसिफिक साइट। कहाँ पे कट लगाएगा? जिस डीएनए के फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है, जितने डीएनए के फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां पे ही कट लगाएगा। और जब वो कट लगा देगा एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, या जिस साइट पे वो कट लगाएगा उस साइट को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन साइट, रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स। Such recombination sequence are specific for each restriction enzyme। इस टाइप के जो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आर द फर्स्ट नेसेसरी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की आवश्यकता होती ही होती है रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय W. Arbour in the year 1962। अर्बर ने 1962 में इसे डिस्कवर किया था। He found that when the DNA of a phage was introduced in the host bacterium, it was fragmented into small pieces। स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंटेड किया गया। दिस लेड हिम टू postulate the presence of restriction enzyme। The first true restriction endonucleases was isolated in 1970 from the bacterium E. coli by Messelson and Yuan। Messelson and Yuan नाम के साइंटिस्ट ने 1970 में बैक्टीरियम इकोलाई से जो सही मायने में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूजफुल है, उसे आइसोलेट किया। Another important breakthrough was the discover restriction enzyme Hind second in 1970 by Kelly।
हिंद सेकेंड एक एंजाइम है जिसे 1970 में कैली के थ्रू आइसोलेट किया गया, उसे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया गया। कैली, स्मिथ एंड नाथन्स, 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे? कैली, स्मिथ एंड नाथन। कैली, स्मिथ एंड नाथन ने 1970 में हिंद सेकेंड एंजाइम को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया, ठीक है। They isolated it from the bacterium Haemophilus influenza. कहाँ से इन्हें डिस्कवर किया? Haemophilus influenza बैक्टीरिया से कैली, स्मिथ एंड नेथन ने 1970 में हिंद सेकेंड एंजाइम को आइसोलेट किया, डिस्कवर किया। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज हिंद सेकेंड, तो आंसर क्या होगा आपका? Hind second is a restriction endonuclease enzyme. It discovered by Cally, Smith and Nathan in 1970s. These enzymes isolated from the bacterium Haemophilus influenza. Okay, Haemophilus influenza. In the year 1978, the Nobel Prize for Physiology and Medicine was given to Smith, Arber and Nathan for the discovery of endonucleases. 1970 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, लेकिन जो उन्हें इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। किस किस को मिला था? स्मिथ, अर्बर एंड नाथन को मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी ईयर में मिला था? 1978 में मिला था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपका पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। There are complex type of endonucleases which cleave only one strand of DNA. ये एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है? जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसे केवल एक साइड पर ही कट लगाने का काम करता है, ठीक है। These enzymes have to recombination sequence of about 15 base pair length. इसकी लेंथ कितनी होती है? रिस्ट्रिक्शन 1 टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की 15 बेस पेयर लेंथ इसकी होती है। और क्या काम करता है? केवल ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर क्लेव करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी फॉर देयर फंक्शन। इसके लिए क्या रिक्वायर होती है? किस चीज की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की एंड एटीपी की एनर्जी के लिए रिक्वायर होती है। सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव डीएनए अबाउट 100 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द सीक्वेंस TCA located within the recombination site. मीन्स इस टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है लगभग 1000 बेस पेयर डीएनए को 5 प्राइम एंड से दूर TCA सीक्वेंस पर लोकेटेड रिकॉम्बिनेशन साइट पर कट करने का काम कर सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम आर ECO-K, ECO-B एटसेट्रा। जो इसके एग्जाम्पल है वो है ECO-K एंड ECO-B इत्यादि, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं हम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो डिस्कवर किया था, यहाँ से मैं बात करती हूँ थोड़ा। एक टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बता रही थी। टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो Mg प्लस ATP की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पे? TCA पर लोकेटेड होगा रिकॉम्बिनाइज साइट पे, तभी वहां जाके वो कट लगाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये एंजाइम है EcoR1, BZ थर्ड, हिंद सेकेंड, हिंद थर्ड एंड हिंद F1, HPA
इसमें से कोई भी 5 एंजाइम ले लेना और उनके सोर्स ऑर्गेनिज्म ये है, जैसे कि इकोलाई, इसका हिंद सेकंड का हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि अभी मैंने हिंद सेकंड के डिस्कवरी में बताया था। इसके लिए पर्टिकुलर रिकॉग्निनेस साइट, जो रिकॉग्निनेशन साइट होती है वो हिंद सेकंड की GTP/PU/AC, और ब्लंट होता है या स्टिकी एंड होता है, ये ब्लंट एंड होता है, ठीक है। इस टाइप के इसमें से कोई 5 ले लेना। अगर आपको रिकॉग्निनेशन सीक्वेंस जानने के लिए आते हैं तो पर्टिकुलर या तो ऐसा आ सकता है जो मैंने इको R1 का आ सकता है, या हिंद सेकंड का आ सकता है, या हिंद थर्ड का आ सकता है। ये 3 तो इम्पोर्टेंट ही हैं, बाकी 2 आप अपनी तरफ से इसमें चूज कर सकते हो। टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियस फॉर जीन क्लोनिंग। किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है ये? जीन क्लोनिंग के लिए, एंड हेंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर जीन क्लोनिंग कर रहा है तो दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इजीली ये करेगा, ठीक है। दीज एंजाइम आर मोस्ट स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल एंजाइम होता है। दे शो क्लीवेज ओनली एट स्पेसिफिक साइट पर क्लीवेज करता है या कट लगाता है, एंड देयरफॉर दे प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ अ डिफाइंड लेंथ। ये डीएनए का फ्रेगमेंट तो तैयार करता है, लेकिन पर्टिकुलर एक वही डिफाइंड लेंथ जितनी हमें चाहिए उसी अमाउंट में ये डीएनए का फ्रेगमेंट तैयार करता है। These enzyme now cleavage in both the strand of DNA. That is the difference between type first and type second. Type first में क्या था? केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड पे कट लगा रहा था, बट टाइप सेकंड में क्या है? दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाएगा, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। क्लीवेज इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इमीडिएटली आउट, देन दे रिक्वायर एंजाइम फॉर देयर फंक्शन। केवल मैग्नीशियम की ही रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ये दूसरा डिफरेंस है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Such enzyme are advances, ये एंजाइम जो टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, Such enzyme are advantageous. ये enzyme advantageous है। क्यों है advantageous? Because they don't require ATP. इसमें ATP की requirement नहीं होती। And they cause cleavage in both strand, और दोनों strand पे ये cleavage करता है, तोड़ने का काम करता है। Only type second restriction endonuclease Only type second restriction endonuclease are used for gene cloning due to their stability. तो जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? केवल और केवल टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज होता है। The recombination sequence of type second restriction endonuclease, जो recombination sequence होता है type second restriction endonucleases के लिए, in the form of palindromic sequence. किस सीक्वेंस में होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मीनिंग है? पैलिंड्रोमिक का क्या मीनिंग है? जैसे TATA, MADAM, कहते हैं ना एक नॉर्मल भाषा में कि उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर इन द फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विद रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री के साथ होता है। फॉर एग्जांपल दैट इज द बेस सीक्वेंस, द फर्स्ट हाफ ऑफ द वन स्ट्रैंड डीएनए इज द मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। मिरर इमेज इसमें होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंक्लूडिंग in F1 eco R1, PVU second, ALU first and HAE third etc. तो अगर आपको 1 मार्क्स में टाइप थर्ड की बात करते हैं, टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, दीज आर नॉट यूज फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है? टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है, ठीक है। टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं होता। दे आर द इंटरमीडिएट एंजाइम टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये इंटरमीडिएट एंजाइम है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड के बीच का। दे रिक्वायर एंजाइम एंड एटीपी फॉर क्लीवेज। टाइप फर्स्ट में भी एटीपी एंड एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी,
टाइप थर्ड में भी MgIN एंड ATP की रिक्वायरमेंट है, बट टाइप सेकंड में ओनली ऑन MgIN की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. They require MgIN and ATP for cleavage, and they cleave the DNA at well-defined site. अच्छे से अच्छी क्वालिटी में डीएनए को कट करेगा इन द इमीडिएटली विकिनिटी ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस. इसका एग्जांपल है हिन F3 एटसेट्रा. ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है रोटेशनल सिमेट्री में. देन नेचर ऑफ क्लीवेज बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू क्लीवेज हो रहा है उसकी नेचर कैसी होती है. द नेचर ऑफ क्लीवेज प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस. एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसकी नेचर कैसी होती है, जिस डीएनए को हम कट कर रहे हैं वो कैसा रिस्पॉन्स करता है या उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होती है. दे कट डीएनए मॉलिक्यूल इन टू वे. डीएनए मॉलिक्यूल को वो दो तरीके से कट कर सकता है. मैनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस cleave both strand of DNA simply at the same point within the recombination sequence. As a result of this type of cleavage, the DNA fragment with blunt end are generated. जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाते हैं, सेम पॉइंट पर कट लगाते हैं, रिकॉग्निशन साइट के बीच में ही कट लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है एज ए रिजल्ट दिस टाइप ऑफ क्लीवेज डीएनए फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड आर जनरेटेड. जो ब्लंट एंड होता है वो जनरेट होता है, ठीक है. तीन टाइप के, टाइप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. टाइप फर्स्ट कहाँ पे केवल डीएनए के एक स्टैंड पे कट करता है. टाइप सेकेंड डीएनए के दोनों स्टैंड पे कट करता है. और टाइप थर्ड भी डीएनए के दोनों स्टैंड पे कट करता है, ठीक है. टाइप फर्स्ट क्या काम करेगा, उसके अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट की फंक्शन की बात करते हैं तो MgIN साथ में ATP की रिक्वायरमेंट होती है टाइप फर्स्ट में. और टाइप सेकेंड में किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, आंसर करो मुझे. In the other style of cleavage by the restriction endonuclease, the two strands of DNA are cut at two different points. एक तो था पहला वाला वे क्या था, सेम पॉइंट पर रिकॉग्निशन साइट पर पता है वहां पे कट कर रहा है. दूसरा क्या है इसका, जो दूसरा वे है क्लीवेज करने का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो डिफरेंट पॉइंट पर कट करने का काम करता है, ठीक है. Such cut are termed as staggered cut, and this result into generation of protruding end. मतलब क्या है, वन स्ट्रैंड डबल हेलिक्स एक्सटेंड अ फ्यू बेस. जो एक स्टैंड होगा डबल हेलिक्स के साथ क्यों कुछ बेसिस तक चलेगा बियॉन्ड द अदर स्टैंड, दूसरे स्टैंड के साथ साथ. सच एंड आर कॉल्ड कोहिसिव और स्टिकी एंड. मतलब जो चिपकने वाले एंड होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टिकी या कोहिसिव एंड, और जो ब्लंट एंड होते हैं वो होते हैं सेपरेटली एंड, ठीक है. जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ब्लंट एंड. जब ब्लंट एंड का प्रोडक्शन हुआ तो क्लीवेज हुआ सी एंड CNG के बीच में क्लीवेज हुआ. एंजाइम ALU फर्स्ट, एग्जाम्पल मैंने बताया था पीछे, एंजाइम ALU फर्स्ट ये ब्लंट एंड को ब्रेक कर देगा बिल्कुल, ठीक है. स्टिकी एंड को आप यहाँ पे देखो, स्टिकी एंड नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको. स्टिकी एंड में इको R1 स्टिकी जो ब्लंट एंड है सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट हो गया, एक स्टैंड एक तरफ दूसरा स्टैंड दूसरी तरफ. लेकिन जो स्टिकी एंड है जैसे ही एक स्टैंड फिनिश हुआ तब उसके जस्ट साथ में दूसरा स्टैंड कंटिन्यू हुआ. आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड की, दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. ब्लंट एंड सेपरेट है, स्टिकी एंड चिप मतलब एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ जस्ट चिपका हुआ है और एक स्टैंड खत्म नहीं हुआ कि दूसरा स्टैंड फिर से उसके साथ अटैच होके कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है. तो ये एग्जांपल है. द सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस.
Such end have to property to pair readily with each other when pairing condition are provided. Another features of the restriction endonuclease producing such sticky end is that two or more of such enzyme with different recombination sequence may generate the same sticky end. मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ब्लंट एंड में एक सेम जगह पे पता चला, जैसे ए पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ ब्लंट एंड, जहाँ पे एरो लगा हुआ है वहां पे कट हो रहा है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके कट कर रहा है, ठीक है ना। अगर स्टिकी एंड की बात करते हैं हम, स्टिकी एंड में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक जगह पे कट नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर कट कर रहा है। अपर स्ट्रैंड पे एक जी एंड ए के बीच में कट किया और लोअर स्ट्रैंड पे ए एंड जी के बीच में कट किया, ठीक है, तब उसने स्टिकी एंड को बनाया। तो वही चीज यहाँ पे है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, 2 या 3 एंजाइम्स के जो स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में कट लगाता है सेम स्टिकी एंड पर, लेकिन ब्लंट में केवल एक ही साइड पर कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस है, इसे हम कल पढ़ेंगे एक्सोन्यूक्लियस के बारे में। कल यहाँ तक पढ़ के आना, टूल्स में क्या पढ़ा आपने, एप्लीकेशंस में आपने क्या पढ़ा, और एप्लीकेशंस के साथ साथ हिस्ट्री में क्या था उसके बारे में थोड़ा सा कल पढ़ के आना।